नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। मैंने कई बार आपसे वास्तु के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी है। फाइनेंसेस कैसे इंक्रीज करें, रिलेशनशिप्स को कैसे बेटर करें, अपने घर में सुख समृद्धि को कैसे बढ़ाएं, बिजनेस के लिए क्या करें। लेकिन आज मैं आपसे वास्तु को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ जो कि आपके बारे में है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा घर जो है वो वास्तु के अनुसार ठीक होता है या बहुत अच्छा होता है और उसमें हर तरह की सुख समृद्धि भी होती है, लेकिन हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है वो प्रसन्न नहीं रहता। हमारे मन में हमेशा रेस्टलेसनेस रहती है, अशांति सी बनी रहती है और हमारा जो मन है वो विचलित रहता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तु एनर्जीज की साइंस है और आपकी पर्सनल एनर्जी भी वास्तु में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी इज्जत हो, कितनी भी लग्जरीज हो, कितनी भी गाड़ियां हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो शायद आप खुश नहीं रह सकते। आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु के अनुसार कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने मन को शांत और प्रसन्न रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइटिंग में बिताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास बिताते हैं। कहीं ना कहीं इनसे निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं वो हमको इफ़ेक्ट करती हैं। आपके घर में नेचुरल लाइट कितनी आती है, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। क्या आप सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल करके नेचुरल लाइट को और सनलाइट को वेलकम करते हैं या नहीं? अगर आपके घर में नेचुरल लाइट, सनलाइट और वेंटिलेशन ठीक से नहीं आती तो आपका मन दुखी रह सकता है। एक और चीज जिसका कि असर हमारे मन पे बहुत ज्यादा पड़ता है वो है हमारे घर के रंग, यानी कि हमारे घर के कलर्स। कई घरों में आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, डीप ब्लू कलर का इस्तेमाल या बहुत ज्यादा गहरे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो हमें अपने घर में लाइट, न्यूट्रल और अर्दी टोन्स रखने चाहिए। जहाँ तक हो सके आप जब भी अपने घर का कलर चेंज कराएं, और अगर आपके घर में डार्क कलर्स हैं तो उसको आइवरी वाइट कलर कराएं, क्रीम कलर कराएं, वाइट के शेड्स लें, हल्के लेमन के शेड्स लें। और अगर सच में हम वास्तु की माने तो जहाँ तक आप लाइट कलर्स और वाइटिश कलर्स रख सकते हैं उतना ही आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में सीलन नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो दीवारें हैं वो क्रैक कर रही हैं या उन पे कोई पपड़ी जमी हुई है, आपके घर में सीलन है। अगर ऐसा है तो भी आपके मन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है और आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ सकती है। एक और चीज़ जो कि मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताई है वो ये है कि आपके घर में कोई भी टूटा हुआ या चटका हुआ लुकिंग ग्लास या फिर कोई क्रैक्ड विंडो पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे मन पर प्रभाव डाल सकता है। एक और बात जो कि वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आप सोचेंगे कि क्या ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल। हमारे घर में अगर स्टेयरकेस है, यानी कि अगर सीढ़ी है और उसके नीचे अगर आपने बाथरूम बनाया हुआ है या फिर बहुत ही क्लटर्ड सा स्टोर बनाया हुआ है, उसको भी वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता। अगर आपकी सीढ़ी साउथ वेस्ट में आ रही है या साउथ में आ रही है तो एक हद तक आप नीट एंड क्लीन स्टोर वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ पे सीढ़ी के नीचे टॉयलेट या बाथरूम बनाया तो भी आपका मन जो है वो विचलित हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे ओवरऑल वेलबींग को डिनोट करता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में हम कोई टॉयलेट या स्टोर दे देते हैं तो भी हमारा मन जो है वो अशांत हो सकता है।